हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ साइज़। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोवर्ड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया का जो साइज़ है और जो लोकेशन है हमारी, वो चारों तरफ से हमें सिक्योर एक तरह से करती है, एक तरह से जियोग्राफिकल सिक्योरिटी हमें मिली हुई है। Thus, you may appreciate the presence of lofty mountain in the north. नॉर्थ में क्या है? हिमालय है, जो माउंटेन है पूरा, वो हमारी सिक्योर करता है हमें। लार्ज रिवर्स हमारे यहाँ पे हैं, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। ग्रीन फॉरेस्ट हिल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया, फॉरेस्ट भी हमारे यहाँ पे हैं। एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंसेस ऑफ मरुस्थली, दैट मीन्स वर्ल्ड की जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं, जितने भी जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे। रेगिस्तान यानी कि मरुस्थली या डेजर्ट हमारे पास में है, माउंटेनस एरिया हमारे पास में है, स्नो से ढके हुए पहाड़ हमारे पास में है, ठीक है। रिवर्स हमारे पास है, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा प्लेन एरिया, गैंगटिक प्लेन, इंडो ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है, जो सबसे फर्टाइल एरिया है, वो हमारे पास में है। और पेनिनसुलर ब्लॉक जो प्लेट्यू एरिया है, वो हमारे पास में है। और कोस्टल एरिया हमारे पास में है, प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड हमारे पास में। तो जितनी भी डाइवर्सिटी हो सकती थी वर्ल्ड के अंदर, ऑलमोस्ट सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये हमारे साथ में है यहाँ पे। चलिए, यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट द बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदकुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। हिंदकुश कहाँ है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम देखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड में, अपर साइड में, और सुलेमान रेंज भी पाकिस्तान की साइड में है। तो इन नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमको हिंदकुश और सुलेमान रेंज मिलेगी। पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें मिलती हैं। एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन जो है, सॉरी, इंडियन ओशन हमें वहाँ पे साउथ में मिलता है। इट फॉर्म्स अ ग्रेट जियोग्राफिक एंटाइटी नॉन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इस सबको मिला के ही हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है सिंपल, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है? तो इसमें 5 कंट्रीज हैं, दैट इज़ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। कई बार श्रीलंका भी हम इसके अंदर इंक्लूड मानते हैं, इसको कर लेते हैं, श्रीलंका भी इसमें इंक्लूड मान लीजिए। अब तो 6 कंट्रीज़ होगी, इंडिया के अलावा 5 कंट्रीज़ हैं, इंडिया के इंक्लूड करते हुए 6 इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये बन जाता है। द हिमालय टुगेदर विद अदर रेंजेस, हिमालय दूसरी रेंजेस, जो सुलेमान रेंज की बात की हमने, यहाँ पर जो बात की, हिंदकुश पर्वत की बात की, सुलेमान रेंज की बात की, उनके साथ मिलके क्या करता है? एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट, हमेशा से ऐसा बैरियर बना रखा है इसने कि लोगों को यहाँ से क्रॉस नहीं होने देता, ठीक है। अब इसमें से क्रॉस होने के लिए क्या था? आपको कुछ पासेस चाहिए थे, दर्रे जिनको कहा जाता है ना, जिनके बीच में से गलियारे, जिनको आप कह सकते हो, जिस बीच में से पैसेज जो हमें मिलते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज़ खैबर, बालोन, शिपिकला, नाथुला, जहाँ पे भी ये ला लग जाता है ना, ला का मतलब होता है पास या रास्ता, ठीक है। तो ये बोमडिला, ये सारे पासेज हैं। नाथुला तो आपको ध्यान होगा, काफ़ी फेमस पास भी रहा हुआ है, दार्जिलिंग के पास में लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए, चाइना से कनेक्ट करता है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जब चाइना के साथ कुछ चल रहा था वहाँ पे, सिक्किम को लेकर कुछ चल रही थी अपनी, तो तब भी ये नाथुला पास वगैरह का काफ़ी नाम आया था उसमें, है ना। चलिए, इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द इवॉल्विंग अ यूनिक रीजन आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये पासेज थे जहाँ से पुराना ओल्ड सिल्क रूट जो आप कहते हैं ना, जो जाता था चाइना से और इधर से इंडिया में से होते हुए, तो वो यूरोप तक लोग इन पासेज के थ्रू जाते थे। और काफ़ी टफ थे ये पास, इतने आसान नहीं है, काफ़ी हाइट के ऊपर हैं, इनको क्रॉस करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच में से, पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलता है, उसमें से क्रॉस हुआ करते हैं, ठीक है। जोजिला पास आपने सुना होगा, कई बार नाम सुना होगा, अगर कश्मीर गए हैं तो एक जोजिला पास का बताते हैं, मोस्टली जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। तो एक पहाड़ है, कच्चा पहाड़ टाइप से, उसके ऊपर वो चढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। बालटाल आपने नाम सुना होगा, अमरनाथ यात्रा में जाते हैं तब उस बालटाल के जस्ट ऑपोजिट ही सामने आपको नज़र आता है जोजिला पास जो आता है सामने वहाँ पे,
ठीक है। तो इट इज़ कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इवॉल्विंग अ यूनिक रीजन आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये सब मिलके जो माउंटेन्स एरिया है ना, ये मिलके क्या करता है, इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में डेवलप कर रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेवलप कर रहा है, जिसमें ये 6 कंट्रीज़ हमारे पास आ जाती है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, और आइलैंड के रूप में एक कंट्री मिलाया था, ये श्रीलंका भी मिला सकते हैं। ठीक है। By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan and Imphal in मणिपुर। अगर चारों तरफ आप जाओगे तो ये आपको पहचान पाओगे। पेनिनसुलर ब्लॉक जो है हमारा, वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद स्टार्ट हो जाता है मोस्टली। जो टेपर है, पूरा इंडियन ओशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है, वो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है। ठीक है, इंडियन ओशन की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी, हमारी जो कोस्ट लाइन है मेनलैंड की, वो है 6100 किलोमीटर, जो मेनलैंड की बात कर रहे हैं। अगर इसके अंदर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन और मिला दें साथ में, तो टोटल मिला के हो जाती है 7517 किलोमीटर हमारे पूरे इंडिया की कोस्टल एरिया बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों चीज़ें आप याद रखें कि मेनलैंड जो है 6100 किलोमीटर का है, और टोटल एरिया को अगर हम इसके अंदर मिला देते हैं तो 7517 किलोमीटर का पूरा ज्योग्राफिकल कोस्ट एरिया बनता है। मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप्स, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है अरेबियन सी में, दोनों को मिला के ये चीज़ बनती है हमारी। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास आता है कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो बहुत इजीली आपको पता ही है इंडिया के नेबर्स कौन से हैं। एग्जामिन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया। अभी तक देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी तक अपनी इंडिया की स्टेट्स के बारे में नहीं पता, उनकी कैपिटल्स के बारे में नहीं पता। अगर आपने ज्योग्राफी लिया है बेटा, तो आपको ये इंडिया की स्टेट बाउंड्रीज, स्टेट कौन सी कहाँ पर है, मोस्टली जो आप कंफ्यूज होते हैं, पहले भी मैंने बताया, शायद फिर बता देता हूँ, नहीं अगर ध्यान में है तो। आप साउथ की स्टेट में कंफ्यूज होते हैं, आप ईस्टर्न स्टेट में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उनको बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आप ये बता सकें ढंग से, क्योंकि 12th के अंदर आपके पॉलिटिकल मैप्स आएंगे और उसके अंदर आपको स्टेट्स बनानी पड़ेगी। अभी भी बहुत सी जगह स्टेट के अंदर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो स्टेट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, प्लस हमारी नेबर कंट्री कौन कौन सी ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देन यू विल नोटिस दैट इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के सेंट्रल पार्ट के अंदर हम लोकेटेड हैं, और वो भी साउथ का सेंट्रल पार्ट है। पहली बात तो एशिया के साउथ में है और सेंट्रल पार्ट में। तो हमारे को क्या मिलता है, यहाँ इंडियन ओशन में दो तरफ हमारी एक तरह से दो आर्म निकली हुई हैं, एक वेस्ट साइड में, एक ईस्ट साइड के अंदर। ठीक है, एक बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी, दोनों तरफ हमारे पास कोस्टल एरिया है। और मेरीटाइम लोकेशन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइड लिंक्स टू इट्स नेबरिंग रीजन थ्रू द सी और एयर रूट। दोनों ही रूट के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होती है, हमें ट्रेड करने में, हमारा व्यापार करने में, हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के अंदर, दोनों ही टाइप से हमें ये बहुत अच्छे रूट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे ये फिगर जो आपके पास है, अगर आप देखें, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है हमारे पास। इस एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में इंडिया की लोकेशन है, और उस लोकेशन के अंदर आप ये सी रूट भी देख रहे हैं और ये एयर रूट भी देख रहे हैं। जो डॉटेड लाइन है दैट इज़ सी रूट, और जो सॉलिड लाइन है दैट इज़ एयर रूट। तो इन दोनों को आप देख रहे हैं किस तरह से हम ईस्टर्न कोस्ट से पूरा ईस्ट एशिया को कवर कर रहे हैं, और वेस्टर्न कोस्ट से हम यूरोप और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज से एक साथ जुड़े हुए हैं। इधर बीच में स्वेज कैनाल, ये आपको बताई थी, ये स्वेज कैनाल बन गई। इस स्वेज कैनाल के बने इजिप्ट के अंदर से हमारा रूट जो है, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के हमको यूरोप को जाना पड़ता था, लेकिन मुंबई से अब हम डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं बिना अफ्रीका के चक्कर। तो 7000 किलोमीटर भी हम यहाँ पे सेव करते हैं अपने आप की डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर था। तो इसमें मेरीटाइम यानी दैट मीन्स जो पानी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, वो लोकेशन हमारी बहुत बढ़िया है, और एयर का तो दोनों ही रूट हमारे लिए आजकल बढ़िया है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर दो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, कौन कौन सी है, श्रीलंका और मालदीव्स।
ये दोनों, श्रीलंका हमारे ईस्ट साइड में है, मालदीव हमारे लक्षद्वीप के थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो वेस्ट साइड के अंदर है। तो ये मालदीव और श्रीलंका दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता ही है विच कौन कौन सी हैं, वो आप देखिएगा। श्रीलंका जो सेपरेट करते हैं वो गल्फ ऑफ मन्नार कहलाती है, दैट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। अब स्ट्रेट एंड मन्नार क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो जो गल्फ होती है, गल्फ इज़ अ डीप इनलेट ऑफ द सी, ठीक है, सराउंडेड बाय द लैंड विद अ नैरो माउथ, वेयर एज अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटरवे दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज। दैट मीन्स कि जो गल्फ है वो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है, ठीक है, और एक छोटा सा मुंह उसका सी से उसको जुड़ा होता है, तो उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा छोटा और नैरो होगा, तो उसको हम गल्फ कह देते हैं, ठीक है। अगर वो बड़ा है तो हम उसको थोड़ा सा बे कह देते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, वो बड़ा, तीन तरफ लैंड उसके भी है, ठीक है, लेकिन वो बड़ा है, उसका माउथ जो है बहुत बड़ा है, और इसके बीच में, श्रीलंका के बीच में क्या होगा, थोड़ा छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गल्फ कह देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब है ऐसी कोई फिजिकल बैरियर है जिसमें से दो वाटर बॉडी, बड़ी वाटर, जैसे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे, तो ये पाक स्ट्रेट है। ये थोड़ा सा है, जैसे राम सेतु बीच में बना हुआ ना अपना, तो वो एक बॉडी बनी हुई है जो इसको डिवाइड कर रही है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिख रहा है श्रीलंका के पास में, तो ये इसको आप कह सकते हो, ये इसके बीच में जो जगह बने दैट इज स्ट्रेट, ये पाक स्ट्रेट इसको कहा जाता है, इससे ये इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो शॉर्ट में नीचे की तरफ श्रीलंका और कोलंबो के बीच में, ये लाइन्स के बीच में जो एरिया है दैट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार उसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल और इसको जोड़ रहा है, इसलिए पाक स्टेट से ये जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार दोनों के बीच के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ बनता है। तो फिजिकल बैरियर इज़ अ हिंड्रेंस इन इंट्रैक्शन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम। क्या आपको लगता है, आप सोचिए कि क्या फिजिकल बैरियर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या हमारा इंट्रैक्शन में कोई दिक्कत हो रही है इससे, या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, ये चीज़ आपको सोचो और इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। गिव सम एग्जांपल हाउ वी हैव ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज इन द प्रेजेंट डे। चलिए अब एक दो चीज़ और आपसे बताते हैं, क्वेश्चंस आपने करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है इंडिया के साथ में वो कौन सी कंट्री की लगती है, ठीक है। आप चेक करना, उसको मुझे बताना, या फिर मैं चलो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, चलो आप नोट कर लीजिए कि बांग्लादेश इसके अंदर राइट आंसर होगा। अब मोस्टली आपको चाइना लगा होगा, लेकिन चाइना नहीं है, बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश के चारों तरफ से इंडिया है, बीच में एक छोटा इंडिया जो आता है ना दैट इज़ बांग्लादेश, जो ईस्टर्न साइड में एक छोटा सा इंडिया नज़र आता है आपको, छोटा इंडिया जिसको मैं मोस्टली कहता हूँ, तो दिमाग में बैठ जाता है, तो वो बांग्लादेश है ना। उस बांग्लादेश की कितना है, 4096 किलोमीटर बाउंड्री इंडिया के साथ अटैच्ड है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 4096 किलोमीटर विद बांग्लादेश। 3917 किलोमीटर चाइना के साथ में है। 3310 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, 3310 पाकिस्तान। म्यांमार के साथ 1458 यानी कि 1458 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है हमारी। नेपाल के साथ में 1752 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। वापस नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर्स। भूटान के साथ 587 किलोमीटर, भूटान के साथ 587 किलोमीटर। एंड अफ़गानिस्तान के साथ में अप्रॉक्सीमेट 80 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, ठीक है। ये हमारे इंडियन मैप के अकॉर्डिंग है। अफ़गानिस्तान अब आप कहोगे तो वो ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास में या कुछ और है, तो उसके अंदर ये डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है इस लैंड बाउंड्री में, ठीक है। ये मेरी तरफ से जितना मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे खुद, और ये सारी बता चुका हूँ क्वेश्चंस आपको। मेन जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम किसको कहते हैं, लोकल टाइम बता दिया मैंने आपको कि पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है दैट इज़ लोकल टाइम।
इंडिया का जो एक टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, जो पूरा इंडिया उसको यूज़ करता है, दैट इज़ हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। स्टैंडर्ड टाइम होने के लिए 2 क्वालिटीज़ हैं, 7.5 का मल्टीपल होना चाहिए, कंट्री के बीच में से निकलना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता है। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं हमारी, लैटिट्यूड का इम्प्लीकेशंस हैं कि क्लाइमेट को बताती है, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन वगैरह ये बताती है। हाई लैटिट्यूड के अंदर टेम्परेचर ठंडा होता जाता है, लो लैटिट्यूड यानी इक्वेटर के पास आते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। डे और नाइट का जो ड्यूरेनल डिफरेंस है वो हायर लैटिट्यूड के अंदर बढ़ता जाता है, दोनों के अंदर रात और दिन का जो अंतर है, घंटों का जितना अंतर है, कितने आवर्स का डे और कितने आवर्स की रात होगी, ये ड्यूरेनल डिफरेंस जो है वो आपस में बढ़ता जाता है। लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड पे ज़्यादा होता है, लो लैटिट्यूड पे यानी इक्वेटर पे 12-12 घंटे का दिन और रात होती है। तो ये इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के, ये क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। फिर इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन का क्या इम्प्लीकेशंस है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है लॉन्ग कोस्ट लाइन का, कि हम दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते हैं, ईस्ट कोस्ट लाइन से ईस्ट में, वेस्ट कोस्ट लाइन से हम पूरे यूरोप वगैरह उसको देखते हैं। तो इंडिया की एक तरह से स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बीच के अंदर हम रहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनती है, इतने सारे हमारे पास पोर्ट हैं, हार्बर्स हैं, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। सनराइज़ 2 घंटे पहले क्यों होता है नागालैंड वगैरह में, और दिल्ली वगैरह के अंदर 2 घंटे लेट क्यों होता है, और सबकी वॉचेस एक जैसा टाइम क्यों दिखाती है, ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए कल से हम चैप्टर नेक्स्ट जो है वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।